हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में, यानी कि दांत। देखो, दांत जो है ये मुख गुहा में दूसरा मुख्य एक तरह से अंग होता है या एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है। जो आप सबको मालूम है, मेन जो फंक्शन है इसका वो क्या होता है, भोजन को च्यूइंग करने में, यानी कि भोजन को चबाने में। ठीक है। और जो फूड है उसका डाइजेशन तभी प्रॉपर वे में हो पाता है जब उसको क्रंच किया जाए, पीसा जाए महीन कणों में। ठीक है। तो आमतौर पे भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले उसको च्यूइंग किया जाता है, चबाया जाता है। और इसलिए चबाया जाता है कि भोजन जो है वो बिल्कुल लुगदी के रूप में पिस जाए, जिससे कि जो हमारे पाचक एंजाइम्स हैं वो उस पर क्या है, ईजिली फंक्शन कर सकें। ठीक है। अब देखो, अगर हम दांत की बात करते हैं तो दांत जो होते हैं वो जबड़ों में स्थित होते हैं। एक आपका अपर जा होता है और एक लोअर जा। ठीक है। अगर हम जास की बात करें, जबड़ों की बात करें, तो ये भी हड्डियों के बने ही होते हैं, बोन्स के बने होते हैं। देखो, इसमें जो आपका अपर जा है, अपर जा, ठीक है, यानी कि ऊपरी जबड़ा, ये बना होता है मैक्सिला। ये बोन का नाम है मैक्सिला। तो हमारा जो ऊपरी जबड़ा है वो मैक्सिला नामक हड्डी से बना होता है। ठीक। और जो हमारा निचला जबड़ा है यानी कि लोअर जा, ये हमारा बना होता है मैंडिबल से। समझ गए? तो यहाँ पर मैक्सिला और मैंडिबल ये दो प्रकार की हड्डियाँ होती हैं जिनमें हमारे जो दांत हैं वो फिट होते हैं। समझ गए? अब देखो, यहाँ पर अगर हम दांत की बात करें तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ उसके टर्म्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला टर्म जो आपका है नंबर 1, ये कहलाएगा आपका थीकोडोंट। थीकोडोंट, इसको हिंदी में बोलेंगे गर्ददंती। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो, गर्त मतलब होता है गड्ढा, यानी कि पिट। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जो हमारे जबड़े होते हैं, चाहे वो मैक्सिला के बने हो चाहे मैंडिबल के, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इनको आप बोल सकते हैं कैविटी। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो इसी कैविटी के अंदर क्या होते हैं, फिट होते हैं। समझ गए? तो गर्ददंती मतलब जब जंतुओं में उनके दांत जो हैं वो हड्डी के बने हुए छोटे छोटे सॉकेट में फिट हों, तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्ददंती। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो इस तरह से ये एक बोनी सॉकेट है, ऐसे ये आपका जो है क्या है, बोनी सॉकेट। अब बोनी सॉकेट का मतलब है हड्डियों का बना हुआ एक सांचा जो कि एक पिट के रूप में होता है। और इसी के अंदर जो इस तरह से ऐसे ये हमारे दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिट होते हैं। तो जब दांत गर्त के अंदर, है ना, एक गड्ढे के अंदर फिट होते हैं या स्थित होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट या बोलते हैं गर्ददंती। आया समझ में? तो जितने भी आपके मैमल्स हैं, स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं, वो सारे के सारे गर्ददंती होते हैं। समझ गए? क्योंकि इनके जो टीथ हैं वो बोनी सॉकेट में फिट होते हैं। समझ गए? क्लियर? उसके बाद देखो, हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की, और इसका नाम हो जाएगा हेट्रोडोंट। और हेट्रोडोंट को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, विषमदंती। विषमदंती।
देखो ये भी एग्जाम्पल मैमल्स के लिए है, मनुष्य के लिए है। और यहाँ पर मीनिंग ये है कि जब दांत संरचना और कार्य के आधार पर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ऐसे दांतों को या ऐसे दांतों को रखने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडंट या विषमदंती। समझ गए? व्हेन टीथ डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन these animals which having those teeth known as heterodont। तो ऐसे जंतु जो अलग अलग प्रकार के दांतों को रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदंती। अब यहाँ पर चूंकि आपके सिलेबस में मनुष्य के बारे में है तो मैं मनुष्य के लिए ही आपको बता रहा हूँ, जो कि मैमल्स में भी लागू होता है, जो मैमल्स हैं उनमें भी लागू होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, मैमेलियन है, स्तनधारी है। देखो हम लोगों में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है इंसिजर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रत्नक। तीसरा होता है प्रीमोलर, इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। और लास्ट में होता है मोलर, क्या बोलते हैं इसको, चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, समझ गए? अब देखो यहाँ पर जो इंसिजर है यानी कि कृंतक, ये हमारे जबड़े में सबसे आगे की तरफ होता है। ये लंबे होते हैं, चपटे होते हैं, धारदार होते हैं और जनरली ये जो भोजन है उसको कुतरने का काम करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं, ठीक है, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो भोजन को पकड़ना, भोजन को कुतरना, इन सब से रिलेटेड है, समझ गए? जो कैनाइन होते हैं वो हमारे जबड़े में जो इंसिजर है उसके ठीक पीछे होते हैं और ये बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं और इनका काम होता है जो भोजन है उसको चीरना या फाड़ना, टियर्सिंग एंड पियर्सिंग, ये इनका फंक्शन होता है, समझ गए? आप लोगों ने एलिफेंट में जो हाथी है उसमें टस्क, जो एलिफेंट के टीथ बाहर निकल आते हैं उसको एलिफेंट टस्क बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिफेंट है उसमें ये जो टस्क हैं ये जीवन भर लंबाई में बढ़ते रहते हैं और जीवन भर लंबाई में बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जबड़े से बाहर आ जाते हैं और वही एलिफेंट टस्क का निर्माण करते हैं, समझ गए? उसके बाद जो प्रीमोलर और मोलर है, ये दोनों जो दांत हैं इनको हम लोग चिक टीथ बोलते हैं, चिक टीथ, क्योंकि ये गालों से रिलेटेड होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है भोजन को चबाना, पीसना। ये चपटे होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं और मजबूत होते हैं। तो इनका मेन काम होता है भोजन को क्या करना, च्यूइंग करना, चबाना, समझ गए? तो विषमदंती में जो एनिमल्स आते हैं वो स्तनधारी वर्ग के होते हैं और उनमें ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आया समझ में? उसके बाद देखो नंबर 3 जो पॉइंट है ये आपका कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोडंट। क्या बोलेंगे? होमोडंट। और होमोडंट का मतलब क्या हो जाएगा? समदंती। ये इसका अपोजिट है, विषमदंती का क्या है? अपोजिट। हेट्रोडंट का अपोजिट होमोडंट और मीनिंग भी अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर जो टीथ हैं वो क्या है? डिफरेंशिएट हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल टीथ आर सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी दांत हैं वो संरचना में और कार्य में एक समान होंगे।
तो ऐसे दांतों को रखने वाले जो जीव हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोडेंट। समझ गए? क्लियर? तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है कि इसमें कार्य के आधार पर और संरचना के आधार पर दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और होमोडेंट में क्या होता है? दांत सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग के जंतु आएंगे, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ठीक। जैसे आपका एम्फीबियन वर्ग में फ्रॉग, जैसे लिजार्ड, छिपकली, जैसे स्नेक, सांप। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो तुम्हारे होमोडेंट से रिलेटेड हैं। आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि होमोडेंट या समदंती ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिनमें टीथ क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पे दांत एक समान होते हैं और कार्य के आधार पर। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, मेढक, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। समझ गए? क्लियर? अब देखो हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो वो अगला जो पॉइंट है नंबर 4, इसका टर्म आपका बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइफियोडेंट। डाइफियोडेंट और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? द्विबारदंती। द्विबारदंती आया समझ में? देखो अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, अगर हम स्तनधारी वर्ग की बात करते हैं, तो उसमें मनुष्य में आप सभी जानते हैं कि दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। जबड़े में जो दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं, 2 बार जर्मिनेट होते हैं। अब इसमें जब दांत 2 बार निकलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफियोडेंट, द्विबारदंती। अब अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो देखो इसमें जो आपका दांत है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो इसमें जो पहले दांत होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। और या फिर इसको बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, और या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थाई दांत। मिल्क टीथ मतलब दुग्ध दांत। तो जीवन में जन्म के बाद जो जबड़े में पहले दांत निकलते हैं, जबड़े में जो पहले दांत निकलते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? डेसिडुअस या अस्थाई या फिर मिल्क टीथ। समझ गए? और इनके जो लिखने एक तरह से जर्मिनेशन का जो एज होता है वो स्टार्टिंग होती है 6 मंथ से, आफ्टर बर्थ। जन्म के 6 महीने के बाद ये दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। समझ गए? और लगभग मान के चलो 3 साल तक, समझ गए? जन्म से 3 साल तक धीरे धीरे सारे दांत जो होते हैं वो निकल आते हैं। और फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और अगर हम इसका एवरेज निकालें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो एवरेज है वो 6 से 14 वर्ष है। यानी कि 6 से 14 वर्ष में ये दांत जबड़े से धीरे धीरे गिरने लगते हैं। और फिर जब ये दांत गिर जाते हैं तो इनके गिरने के बाद फिर नए दांत आ जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। तो सेकंड टाइप क्या हो जाएगा इसका? जो सेकंड टाइप है वो क्या हो जाएगा? परमानेंट टीथ। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थायी दांत। आया समझ में? तो जब जीवन में दांत 2 बार निकले तो ऐसे जंतुओं को क्या बोलेंगे? द्विबारदंती। ठीक है? व्हेन इन लाइफ टीथ जर्मिनेट 2 टाइम, देन
इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, डाइफियोडंट। इसमें जो मिल्क टीथ होते हैं, अगर हम इनके नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर्स की, तो मैं आपको बता दूं इनके जो टोटल नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं 20। ये मैक्सिमम नंबर होते हैं 20। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो ये मैक्सिमम नंबर होते हैं 32। समझ गए? तो मिल्क टीथ पहले निकलते हैं, इनकी जो एज होती है वो 6 से 14 वर्ष होती है, और टोटल दांत कितने होते हैं, 20। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ के गिरने के बाद निकलते हैं, और इनके टोटल नंबर कितने होते हैं, 32। और ये जो दांत हैं वो जब तक मनुष्य जीवित है तब तक जबड़े में लगे रहते हैं। वो बात अलग की है कि अगर मान लो कोई बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो दांत समय से पहले भी गिर सकते हैं। समझ गए? तो इसीलिए दांत एलिमेंट्री कैनाल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसलिए इसकी सुरक्षा और इसकी सफाई हमको हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन से संबंधित होते हैं। समझ गए? क्लियर? तो डाइफियोडेंट में आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नंबर 5। इसको हम लोग नाम देंगे, इसका जो नाम होगा इसको हम लोग बोलेंगे डायस्टीमा। डायस्टीमा, और हिंदी में इसको बोलेंगे दंत्वाकाश। दंत्वाकाश। अब देखो होता क्या है कि बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनमें दांत जो होते हैं वो चारों प्रकार के नहीं होते हैं। इनमें कुछ दांत जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, अगर हम खरगोश की बात करें, रैबिट की, तो रैबिट में कैनाइन यानी कि रत्नक दांत जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो उसके जबड़े में केवल 3 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, प्रीमोलर और मोलर। कैनाइन एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम चूहे की बात करें यानी कि रैट की, तो रैट में कैनाइन, समझ गए, और प्रीमोलर, कैनाइन और प्रीमोलर दोनों एब्सेंट होते हैं। अब देखो जो दांत हैं जबड़े में उनकी एक पोजीशन है, एक स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक दांत अनुपस्थित हुआ तो पीछे वाला दांत खिसक के आगे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो दांत जिसकी जो स्थिति है वो वहीं पर रहता है। अगर मान लो बीच के दांत एब्सेंट हैं, बीच के दांत नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एक गैप बन जाता है, एक रिक्त स्थान बन जाता है, और वही रिक्त स्थान क्या कहलाता है, दंत्वाकाश। समझ गए? तो डायस्टीमा का मतलब होता है एक कैविटी, एक प्लेस, एक आप कह सकते हैं कि जबड़े में दांतों की अनुपस्थिति के कारण जो प्लेस बनती है वही आपका क्या है, डायस्टीमा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक डायग्राम के रूप में आपको समझाएं, तो देखो जैसे मान लो ये एक जा है, ये आपके हो गए इंसिजर, ये हो गए प्रीमोलर, ये हो गए मोलर। अब देखो ये इंसिजर हो गए, ये प्रीमोलर हो गए, और ये मोलर हो गए। अब यहाँ पर कैनाइन जो है वो एब्सेंट है। तो देखो इंसिजर और प्रीमोलर, इसके बीच में ये गैप हो गया, हुआ गैप, समझ गए? तो ये जो गैप है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टीमा, यानी कि दंत्वाकाश। क्लियर? तो बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो चारों प्रकार के दांतों को नहीं रखते हैं, बल्कि इनमें से कुछ दांत उनके जबड़े में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इस कारण उस जबड़े के उस भाग में एक खाली जगह, एक रिक्त स्थान, एक कह सकते हैं कैविटी बन जाती है, जो आपकी क्या कहलाती है, दंत्वाकाश। आया समझ में? जितने भी टर्म्स हैं इसको बहुत ध्यान से आप समझिए, और ये सभी टर्म्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और ये आपका लास्ट पॉइंट जो है वो है
डेंटल फार्मूला, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटल फार्मूला। नंबर 6 डेंटल फार्मूला यानी कि दंत सूत्र। देखो दंत सूत्र का मतलब बहुत सिंपल है, इसको हम लोग डेंटिशन यानी कि दंत विन्यास भी कह सकते हैं। जबड़ों में दांतों के लगने का जो क्रम है, जबड़ों में दांतों के लगने का क्रम क्या कहलाता है, डेंटिशन या दंत विन्यास। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज नोन एज डेंटिशन। क्लियर। अब देखो अगर ये जो डेंटिशन है, ये जो दंत विन्यास है, अगर हम उसको दांतों की संख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टीथ एक सिस्टमैटिक क्रम से लिखें, तो जो हमको प्राप्त हुआ लिखने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, डेंटल फार्मूला। लिखने का जो क्रम है वो बहुत सिंपल सा है। जो दांतों के इंग्लिश नेम है हम उसका पहला टर्म यूज करते हैं, जैसे इंसीजर का आई, कैनाइन का सी, प्रीमोलर का PM और मोलर का M। और फिर हम क्या करते हैं, जो दांतों की संख्या है, अपर जा में कितने हैं, लोअर जा में कितने हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, टोटल कर देते हैं। और टोटल करने के बाद क्या करेंगे, चूँकि जो दांत होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और फिर जो नंबर हमको प्राप्त होंगे वो आपके हो जाएंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन जॉज। समझ गए बात? समझ में आई? मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। देखो हम यहाँ पर सबसे पहले मैन की यानी कि ह्यूमन की बात करते हैं। अब ह्यूमन में 2 तरह के दांत होंगे, एक आपका मिल्क होगा टीथ और एक परमानेंट। सही है, एक मिल्क टीथ होगा और एक परमानेंट। आप देखो सबसे पहले मिल्क टीथ की बात करते हैं। देखो मिल्क टीथ में आई फॉर क्या हो गया, इंसिजर, 2 जोड़ी ऊपर होते हैं, 2 जोड़ी नीचे, यानी कि 2 पेयर अपर जा एंड 2 पेयर लोअर जा। ठीक। कैनाइन का हो गया सी, 1 पेयर अपर जा 1 पेयर लोअर जा। फिर प्रीमोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर क्या हो गए, एब्सेंट। फिर हम बात करेंगे मोलर, 2 पेयर अपर जा एंड 2 पेयर लोअर जा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम इसको काउंट कर लें, 2 और 1 3 और 2 5, नीचे कितने हैं, 2 1 3 और 2 5, तो ये क्या हो गया 5/5, यानी कि 5 जोड़ी ऊपर और 5 जोड़ी नीचे। यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 10 ऊपर और 10 नीचे बराबर कितना हो गया, 20। आया समझ में? क्लियर है? तो ये हमारा फार्मूला लिखने का तरीका है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं, 2102/2102। देखो इस तरह से 2102/2102। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। ये आपका लर्निंग पॉइंट है, इसको आप ऐसे याद कर लें, पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। समझ गए? लेकिन जो सिस्टमैटिक पैटर्न है वो आपका यही है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि लिखना होगा। क्लियर? अब देखो अगर हम परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट में देखो इंसीजर आपके 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, कैनाइन 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, प्रीमोलर 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे और मोलर 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। सबको जोड़ लो, 3 2 5 1 6 2 8, 8/8 आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितने हो गए 32।
अगर इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो 2123/2123। तो ये जो फार्मूला है या ये जो फार्मूला लिखने का तरीका है वो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। समझ गए सब लोग? तो यहाँ पर जो डेल्टल फार्मूला है उसको लिखने का एक पैटर्न होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मैमल्स हैं, स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं, उनमें मैक्सिमम टीथ और मिनिमम टीथ किन में पाए जाते हैं। तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो मिनिमम टीथ हैं, मिनिमम टीथ ये आपके होते हैं रैट में, यानी कि चूहे में। मिनिमम टीथ रैट में होते हैं। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1003/1003। क्या मतलब हुआ? इंसाइजर एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे, कैनाइन एब्सेंट, प्रीमोलर एब्सेंट, और मोलर कितने हो गए? 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। ये 4/4 हुआ, गुणे 2 कर दो, 8 दांत ऊपर 8 दांत नीचे, टोटल कितने हो गए? 16। तो चूहे में जो मैक्सिमम दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 16। आया समझ में? क्लियर? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मिनिमम टीथ किसमें होते हैं तो आपका आंसर होगा किसमें? चूहे में। अगर उसके फार्मूले की बात की जाए तो ऐसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से समझ लो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम टीथ की। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम टीथ की। देखो मैक्सिमम टीथ जो है, मैक्सिमम टीथ की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम टीथ जो होते हैं वो पिग और हॉर्स में होते हैं। पिग एंड हॉर्स, घोड़े में और पिग में, और इनके नंबर होते हैं 44 नंबर जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। अब देखो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 3134। समझ गए? और अब इसको अगर फार्मूले में लिखना चाहो तो आप लिख ही सकते हो। आई कितना हो जाएगा? 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, कैनाइन 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, प्रीमोलर 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, मोलर 4 जोड़ी ऊपर 4 जोड़ी नीचे। सबको जोड़ लो, 4 3 7 1 8 3 11, 4 3 7 1 8 1 3 11, यानी कि 11 जोड़ी ऊपर 11 जोड़ी नीचे, 2 से गुणा कर दो, 22 दांत ऊपर और 22 दांत नीचे, टोटल कितने हो गए? 44। आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लो। जो मनुष्य है उसमें परमानेंट टीथ के नंबर होते हैं 32, इसका फार्मूला ये हो गया। मिनिमम टीथ होते हैं चूहे में 16, इसका फार्मूला ये हो गया। मैक्सिमम टीथ होते हैं पिग एंड हॉर्स में 44, इसका फार्मूला ये हो गया। तो ये आपके 4 फार्मूले सबसे मेन हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं। जैसे जो कैट है उसमें 30 होते हैं, टाइगर में 30 होते हैं, लॉयन में 30 होते हैं, रैबिट में 28 होते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स में इनके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर आपको मेन समझना ये है कि डेंटल फार्मूला क्या है, उसको कैसे लिखा जाएगा, मिनिमम टीथ कितने होते हैं, मैक्सिमम टीथ कितने होते हैं। इस तरह से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। समझ गए? क्लियर? तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो दांत है, टीथ है, उसके जो टर्मिनोलॉजी है, उसके जो टर्म्स हैं, उनको मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है दांत की संरचना। अगर हम दांत को सेक्शन में काट लें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसको भी समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि दांत अंदर से कैसा दिखता है। क्लियर? तो ये वीडियो ध्यान से समझ लो, देख लो,
कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट्स हो तो मुझको आप पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।